श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी किराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षों में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के विषय में बता रहे हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माशोषी इसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है। इस तरह से यह ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पहला अध्याय में आपका यह चल रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक समझ रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है मतलब निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे जो अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया हम करा रहे हैं मीथेन का और ऑक्सीजन गैस का। जैसे यहाँ आपका है मीथेन CH4 ये गैस है बच्चों, और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों गैस जब अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका क्या बनता है? अभिक्रिया करने से आपका बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2O जल बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ आपका जो है यहाँ 2 करोगे। देखो इसके पहले हम समीकरण का संतुलन बताए हैं। तो कार्बन 1 है, यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 होते, यहाँ 2 ये है, 2 दूनी 4। तो वहाँ जल के पहले भी आप जो है जब 2 लगाएंगे तब जाके आपका समीकरण जो बैलेंस होगा, संतुलित होगा। जल निकला, टू लिखोगे। ठीक है। ये आपका है जल, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, और यह मीथेन आपका है। मीथेन गैस और कार्बन डाई ऑक्सीजन गैस
दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। इसमें जो है बच्चों ऊष्मा निकलती है, जैसे यहाँ प्लस दिखाएंगे, प्लस ऊष्मा, इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे बच्चों। यह आपका जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा है। ये इसके जो है एग्जाम्पल उदाहरण हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो समझ गए होंगे, इसे नाम से ही आप लोग समझ आएंगे। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का निकलना, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा आपका है, ये एग्जाम्पल है, मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है बच्चों। इस तरह से यह जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया था। दूसरा आपका है ऊष्मा शोषी, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा लेती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक इसी का उल्टा अपोजिट होता है बच्चों। तो दूसरा आपका है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जिनकी प्रगति में वे अभिक्रियाएँ, ठीक है, वे अभिक्रियाएँ या तो रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनकी प्रगति में जो संपन्न होती हैं उसमें कुछ ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, ली जाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है HgO, मतलब ये आपका है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और
मर्क्यूरी ऑक्साइड और प्लस ऊष्मा। ये देखो सोचो होगा, इसमें पहले ही आपको ऊष्मा की आवश्यकता हो गई। मर्क्यूरी का ऑक्साइड ये सॉलिड है बच्चों, यफ लगाएंगे, यस मतलब सॉलिड बताएं आपको। इससे बनता है आपका मरकरी बन जाता है 2Hg, ये मरकरी हो गया। और प्लस इसके बाद इसमें ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो जाती है O2, यह गैस है। और मरकरी जो बना बच्चों आपका, ये जो है लिक्विड है, उसको पारा भी कहते हैं। इस तरह से वह अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, ऊष्मा ली जाती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है और बन के आ रहा है, तो यह अभिकारक है। और यह जो आगे बना ये क्या है, उत्पाद है। इसमें जो है मरकरी बना है प्लस हाई ऑक्सीजन गैस बना है। तो इस तरह से बच्चों ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं का परिभाषा के साथ हम एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आइए आगे आप तो दिया नोट में बच्चों कुछ आप लोग इसको लिखेंगे। नोट है आपका, प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो क्या है उसका उदाहरण, ये याद करने की चीज़ है बच्चों। तो पहला है प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ये पहला था ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, मतलब प्राकृतिक गैसों का दहन जब होता है तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा बच्चों है शोषण एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा आपका श्वसन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो श्वसन अगर पूछा जाए कि ये कैसी अभिक्रिया है तो आप बताएंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है साग सब्जियों का विघटित होकर
साग सब्जियों का साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट बनना साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह था आपका तीसरा था। यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। चौथा है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। है, ठीक है। इस तरह से बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पहला है प्राकृतिक गैसों का दहन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और तीसरा आपका है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चौथा है बच्चों उसका जो उदाहरण प्रकाश संश्लेषण, आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, यह भी क्या है, यह भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से बच्चों हमने आज आपको बताया क्या, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि एग्जाम्पल आपको दिए मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस का ऑक्सीजन गैस से जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस जल और प्लस ऊष्मा। तो यह था आपका ऊष्माक्षेपी का। फिर दूसरा है ऊष्माशोषी, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनकी प्रगति में, ठीक है, ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि उसका एग्जाम्पल था मर्क्यूरिक ऑक्साइड और प्लस ऊष्मा उसमें ली गई थी। इस तरह से बना आपका क्या, मरकरी बन गया और प्लस जो है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई। फिर नीचे जो है यह बच्चों आपको हम दिखाए हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जो कि पहला है प्राकृतिक गैसों का दहन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों। चौथा आपका है प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। धन्यवाद आप लोग।